अल्लाहुम्मा सल्लि अला व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन की तबलीग का सामान लेकर आए हैं, मुस्तफ़ा के शहर का फैज़ान लेकर आए हैं। दीन की तबलीग का सामान लेकर आए हैं, मुस्तफ़ा के शहर का फैज़ान लेकर आए हैं। तीर और खंजर और न तलवार की बातें करो, तीर और खंजर न तलवार की बातें करो, मेरे ख्वाजा हाथ में कुरान लेकर आए हैं, मेरे ख्वाजा हाथ में कुरान लेकर आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बाद नमाज ईशा से लेकर अब तक आपने मद्दाहान नबी की ज़बानी नबी की मदहसराई खुतबा की ज़बानी नबी की बातें आपने समाअत कर लिया है। बड़ी मुसरत महसूस कर रहा हूँ इस वक्त ईसुआपुर की धरती पर सरकारी गरीबी नवाज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ ईसुआपुर के गयूर मुसलमानों ने उस अजीम मुहसिन की बारगाह में अक़ीदत का खिराज पेश करने के लिए इस बज़्म का एहतमाम किया है। जो मुहसिन आज से 850 साल पहले हिंदुस्तान की धरती पर आया, 47 साल ज़िंदगी हिंदुस्तान की धरती पर उसने गुजारी और 47 साल ज़िंदगी में 90 लाख इंसानों के दिलों से कुफ्र की ग़िलाज़तें निकाल कर इस्लाम का नूर भर दिया। उस मुहसिन की बारगाह में अक़ीदत का खिराज पेश करने के लिए क़ुर्ब जवार के सारे मुसलमान यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आइए थोड़ी देर उस मुहसिन की बारगाह में अक़ीदत का नजराना पेश किया जाए, जिस मुहसिन ने इस संगलाख धरती का इंतखाब किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरिश्तादा बनकर आया, पैगंबर की अता बनकर आया, रसूलुल्लाह का चुनिंदा बनकर आया और उस रेतीली ज़मीन पर, पथरीली ज़मीन पर, कंक्रीट ज़मीन पर आकर के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुण भी गुनगुनाया और पूरे हिंदुस्तान के वासियों को यह पैगाम हक़ सुनाया कि लोगों, सजदा के लायक वही परवरदिगार है, वही खुदावंद क़ुद्दूस है। ज़रा देखिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तबलीग दीन की खातिर आ रहे हैं। मैं बताऊं कि जो ज़मीन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, वो ज़मीन भी पथरीली थी, वो ज़मीन भी कंक्रीट थी, वो ज़मीन भी संगलाख थी, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान के लिए भी इंतखाब किया तो अपने शहजादे का किया और सरकारी गरीब नवाज को भी इसी धरती पर भेजा। हज़रात, इस तनाज़ुर में थोड़ी देर में गुफ्तगू करूँ। मैं बताऊँ कि ये उलमाए कराम की मेहनतें और काविशें, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना इजहार अशरफ साहब जो ईसुआपुर जामे मस्जिद के इमाम हैं और दिगर उनके रफ़्क़ा ने मिलकर इस महफ़िल का एहतमाम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम सारे लोग मिलकर के दुआ करें कि मौला इन लोगों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा और इन लोगों के सीना को सरकार की मोहब्बत के मदीना का मदीना बना दें। हज़रात, चंद लम्हा का मौका मैसर आया है, मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा कि जनाब दुनिया सफ़र कर रही है, दुनिया के लोग सफ़र कर रहे हैं, आपने भी सफ़र किया है, क़ुर्ब जवार से चलकर यहाँ तक आए हैं। ऐलान के ज़रिए आप तक ये खबर पहुँची है कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि यूरोप और एशिया का एक अच्छा खतीब आ रहा है, जिसे हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम जिलानी अज़हरी के नाम से जाना पहचाना जाता है। एक बेहतरीन खतीब आ रहा है जिन्हें हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ इकबाल के नाम से जाना जाता है। अज़मत भागलपुरी आ रहे हैं, शुएब वारसी आ रहे हैं, दिगर उलमाए कराम आ रहे हैं। आप अपने घर से सफ़र करके यहाँ तक आए। मैं कहना ये चाहूँगा कि दुनिया सफ़र करती है, लोग सफ़र किया करते हैं, आप भी सफ़र करते हैं। कोई बम्बई जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई कलकत्ता जाता है, कोई सऊदीया जाता है, कोई दुनिया के खित्ते में जाता है। लेकिन कहना चाहूँगा लोग अपना मकसद लेकर जाया करते हैं, लोग अपना मिशन लेकर के जाया करते हैं। उनका मिशन क्या होता है, उनका मकसद क्या होता है? किसी काम होता है दौलत कमाना, सरवत कमाना, माल कमाना, इक़्तिदार हासिल करना, दौलत हासिल करना, कुर्सी हासिल करना। हज़रात, बहुत सारे लोग हैं जो ये नीयत लेकर के सफ़र किया करते हैं, लेकिन 1400 साल सफ़र मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हज़रात, वक्त कम है लेकिन मैं चाहूँगा कि 1400 साल सफ़र में आपको बताऊँ कि एक मोमिन भी सफ़र किया है, एक मुसलमान भी सफ़र किया है, एक नबी का दीवाना भी सफ़र किया है, एक पैगंबर का मस्ताना भी सफ़र किया है। उसके साथ कोई सामान रहा हो ना रहा हो, उसके साथ दौलत रही हो ना रही हो, उसके साथ दुनिया का सामान रहा हो ना रहा हो, लश्कर रहा हो ना रहा हो, कुछ रहा हो या ना रहा हो, मगर नबी का दीन उसके साथ रहा है, पैगंबर की शरीयत उसके साथ रही है, नबी के निज़ाम उसके साथ रहा है, रसूलुल्लाह का दस्तूर उसके साथ रहा है। और नबी का दीन लेकर, पैगंबर का दस्तूर लेकर वो दुनिया के खित्ते खित्ते पर छाता चला
गया, दुनिया के गोशे गोशे में बढ़ता चला गया। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान की धरती पर आ रहे हैं, संजर की धरती से सफर करते हैं, मक्कतुल मुकर्रमा से लेकर मदीना तो रसूल पर पहुंचते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरिश्तादा बनकर हिंदुस्तान की धरती पर आ रहे हैं। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का इनके लिए इंतखाब फरमाया तो सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान का सफर कर रहे हैं। मैं कहना ये चाहूंगा, अकेला चले थे सरकार गरीब नवाज, रास्ते में फुकरा होते गए, फकीर लोग साथ होते गए और 40 आदमियों के साथ हिंदुस्तान की धरती पर सरकार गरीब नवाज ने सफर किया है। अब ये सफर बता रहा है किस काम के लिए सरकार गरीब नवाज आ रहे हैं। हजरात, हाथों में बम और बारूद लेकर के नहीं, हाथों में तीर और कमान लेकर के नहीं, हाथों में लड़ाई का सामान लेकर के नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह का गुलाम बनकर आ रहे हैं, नबी का दीवाना बनकर आ रहे हैं, पैगंबर का मस्ताना बनकर आ रहे हैं। हजरात, हाथों में दुनिया का कोई साजो सामान लेकर के नहीं, बल्कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लेकर आ रहे हैं, खुदा का कुरान लेकर के आ रहे हैं। आने का अंदाज बाहर निराला है कि पेशानी में सजदे का वकार लेकर आ रहे हैं, आंखों में गुम्बद खजरा का जमाल लेकर आ रहे हैं, लबों पर नबी का नगमा लेकर आ रहे हैं, दिलों में खुदा की याद लेकर आ रहे हैं, पैरों को सिराते मुस्तकीम पर डाल कर आ रहे हैं, हाथों से दस्ता ताउन की कुव्वत लेकर आ रहे हैं, सूरत को नबी की सूरत से मिला कर आ रहे हैं, किरदार को पैगंबर के किरदार के सांचे में ढाल कर आ रहे हैं, इखलाक को नबी के इखलाक का नमूना बना कर आ रहे हैं और दिमाग में नबी के इस्लाम फैलाने का मुकम्मल प्लान लेकर हमारे ख्वाजा हिंदुस्तान आ रहे हैं। इस शान से हमारा ख्वाजा हिंदुस्तान की धरती पर आया है। सफर जरा देखिएगा। अगर मैं सफर को आगे बढ़ाऊं तो मैं बताऊं कि दुनिया के खित्ते खित्ते में मुसलमान गया है, नबी का दीवाना गया है, पैगंबर का मस्ताना गया है, वो नबी का दीन लेकर गया है, नबी की शरीयत लेकर गया है, नबी के निज़ाम लेकर गया है। आओ जरा तारीख के हवाले से कुछ बातें करना चाहूंगा। हजरात, बड़ी बड़ी दूर की तारीख नहीं बल्कि माजी करीब की तारीख आपके सामने रखना चाहूंगा। हिंदुस्तान की धरती पर अंग्रेजों का तसल्लुत था, उस जमाने की बात मैं कर रहा हूँ। 1861 ईस्वी की बात मैं कर रहा हूँ। जिस जमाने में ये जनाब बोला अंग्रेजों से ये मुआहिदा हॉलैंड का हुआ कि तुम मजदूर दो, हम दक्षिणी अमेरिका बसाना चाहते हैं, हम जनूबी अमेरिका बसाना चाहते हैं, हम ऐसा मजदूर हमें चाहिए जो चावल की काश्तकारी कर सके, जो गन्ने की खेती कर सके, जो आम की खेती कर सके, जो हमारे जमीनों बंजर जमीनों को आबादी की जमीन बना दे। ये जनाब वाला हाल ये होता नजर आया कि एक कश्ती पर 800 मजदूरों को लाद करके भेजा गया था। लाला लुखदामी कश्ती है, ये जनाब वाला हिंदुस्तान से वो कश्ती चल रही है। हाल ये हुआ कि बंगाल के कुछ लोग थे, इसी हिंदुस्तान के बिहार के पटना गया और क्या कहते हैं आरा वगैरह कुछ लोग थे, यूपी गोरखपुर और बस्ती के कुछ लोग थे। ये जनाब 800 लोगों में भर करके एक कश्ती को भेजा जा रहा है, दक्षिणी अमेरिका बसाने के लिए भेजा गया है। हाल ये होता नजर आया कि मजदूर गए थे, रास्ते में कुछ लोगों ने जानें दे दी, कुछ लोगों की जानें चली गई, लेकिन वहां जाने के बाद इन्हें जमींदार बना दिया गया, जमीनें दे दी गई, वहां कॉलोनियां बसाना था, ये जनाब वाला शहर बसाना था। नतीजा ये हुआ कि 100 साल का जमाना है नहीं गुजरा, ये जनाब ये पूरा इलाका जिसमें कोई मुबल्लिग नहीं गया था, कोई मौलाना नहीं गया था, कोई आलिम नहीं गया था, हाल ये था मुसलमान गया था, नबी का दीन लेकर गया था और जाने के बाद पूरे इलाके को उन लोगों ने मुसलमान बना डाला था। कहना चाहूंगा ये मुसलमान गया जहां जहां गया है, नबी का दीन लेकर गया है, नबी की शरीयत लेकर गया है, नबी के निज़ाम लेकर गया है, पैगंबर का दस्तूर लेकर गया है। मैं बताना चाहूंगा कि ये मुसलमान तबलीग के लिए गया है। आओ ये कहना चाहूंगा, ये जनाब बोला दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क मुसलमानों का माना जाता है, इंडोनेशिया माना जाता है। ये जनाब बोला इतनी बड़ी आबादी कैसे वहां पे हो गई? क्या कोई मोहम्मद बिन कासिम वहां पे गया था? क्या कोई बाहली वहां पे गया था? क्या कोई महमूद गजनवी वहां पे गया था? कोई दूसरा मुजाहिद वहां पे गया था? कोई नहीं गया था, ये मुसलमान गया था और एक हाथ में तिजारत का सामान लेकर गया था और दूसरे हाथ में कुरान लेकर गया था, तबलीग का कारनामा अंजाम दिया और हाल ये कि पूरे इंडोनेशिया को मुसलमान बना लिया। चाहूंगा कि मुसलमानों की रोटी दुधार रही है, ये उनका किरदार रहा है, ये उनका कैरेक्टर रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि मुसलमानों के हालात रहे हैं। आज मुसलमानों के हालात पर जब निगाह डाली जाती है तो देखा जाता है कि शराब खाने इनसे आबाद हैं, जुए खाने इनसे आबाद हैं, बेहुदा खाने इनसे आबाद हैं, ताबा खाने इनसे आबाद हैं, बुराइयों के अड्डे पे हम नजर आया करते हैं, बेहयाइयों के अड्डे पे हम नजर आया करते हैं। और तो और
मैं बताना चाहूंगा अच्छी जगहों पर मुसलमान चला भी जाया करता है तो हाल ये कि मस्जिदों में जाता है तो लोगों के जूते चुरा के लेके आता है, जलसों में जाता है तो लोगों के चप्पलें गायब कर दिया करता है। ये हमारे हालात हो चुके हैं। मैं कहना ये चाहूंगा ये कैसे मुसलमान थे जिन लोगों ने सफर किया है, ये तिजारत करने जाया करते थे, लोगों पर कुरान लेकर जाया करते थे, दिलों में खुदा की याद लेकर जाया करते थे, आंखों में मुस्तफा का जमाल लेकर जाया करते थे और लोगों में सामान भी बेचा करते थे और नबी का पैगाम भी दिया करते थे। इस तरीके इस्लाम फैलता हुआ नजर आया है। मैं बताना चाहूंगा कि लोगों ख्वाजा आज मेरी इस हिंदुस्तान की धरती पर आए थे ना, ये जनाब वाला हाल ये हुआ कि चेहरा दिखाते रहे, इस्लाम फैलाते रहे, किरदार दिखाते रहे, इस्लाम फैलाते रहे, इखलाक दिखाते रहे, इस्लाम फैलाते रहे, कैरेक्टर दिखाते रहे, इस्लाम फैलाते रहे। नतीजा ये हुआ कि जनाब वाला मदीने से चले हैं, हिंदुस्तान की धरती तक आते आते न जाने कितने लोगों ने चेहरा देखा था, इस्लाम कबूल कर लिया। और जब मुसल्ला बिछाया है अजमेर की धरती पर तो 47 साल जिंदगी गुजारी है और 47 साल जिंदगी में 90 लाख इंसानों के दिलों से कुफ्र की ग़लाज़तें निकाल कर इस्लाम का सवेरा पैदा कर दिया है। हज़रात मैं कहना चाहूंगा उस मुहसिन की बारगाह में अक़ीदत का नजराना पेश करने की खातिर हम आए हैं ना, और जरा दुनिया का जायजा ले लिया जाए। तारीख का कुछ ससरी निगाह आपकी निगाहों सामने रखना चाहता हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी जो जमीन दी गई थी, जो धरती दी गई थी, वो धरती बड़ी अजीब धरती थी। ये जनाब वाला मक्के की सरजमीन हो या मदीने की धरती हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमीन का इंतखाब किया गया था। ये जनाब वाला उनसे पहले बहुत सारे अंबिया इकराम इस दुनिया में आए हैं, लेकिन उन लोगों के लिए फूलों की जमीन दी गई, नकहतों की जमीन दी गई, शादाबियों की जमीन दी गई, ये जनाब वाला बहारों की जमीन दी गई, हाल ये के गुलों की जमीन दी गई। किसी को दजला किनारे भेजा गया, किसी को नील की वादी किनारे भेजा गया, किसी को बैतुल मुकद्दस के दीवारों के नीचे भेजा गया। हज़रात मैं कहना ये चाहूंगा कि सारे अंबिया इकराम आए हैं तो नकहतों की धरती पर आए हैं, फूलों की धरती पर आए हैं, बागात की धरती पर आए हैं, फसलों की धरती पर आए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा पैगंबर आ रहा है वो कंक्रीट जमीन पर आ रहा है, वो पथरीली जमीन पर आ रहा है, वो कंक्रीट जमीन पर आ रहा है, वो रेतीली जमीन पर आ रहा है, ऐसी जमीन पर आ रहा है जहाँ की जमीन पथरीली है, जहाँ के लोगों के हाथों में पत्थर हैं, जिनके असनाम पत्थर के हैं, जिनका खुदा पत्थर का है। ये जनाब वाला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही पत्थर मारे जा रहे हैं, लेकिन जो पत्थर मेरे आका पर चलाए जा रहे हैं वही पत्थर मेरे आका का कलमा सुनाते नजर आ रहे हैं। जो पत्थर मेरे आका के रास्ते में बिछाए जा रहे हैं वही पत्थर मेरे नबी के नक्शे पाक को कबूल करते नजर आ रहे हैं। ऐसी धरती रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी गई, लेकिन नबी के दीवाने जब चले हैं हाल क्या होता नजर आया, आओ जरा निगाहों के सामने रखना चाहूंगा। वो चाइना की धरती है जहाँ एक सहाबी रसूल की कब्र पाई जाती है। पता ये चलता है कि जनाब वाला यहाँ रहमत का काफिला यहाँ भी उतरा था। नतीजा ये होता नजर आया कि जनाब चाइना की धरती पर नबी के एक दीवाना जा रहा है, पैगंबर का एक मस्ताना जा रहा है, नबी का एक शैदा जा रहा है, नबी का दीन लेकर जा रहा है, पैगंबर की शरीयत लेकर जा रहा है। और खाकाने चीन के सामने उसने तबलीग कर दिया, नबी का दीन लोगों के सामने रख दिया। खाकाने चीन ने कहा था आने वाले कहाँ से तुम आए हो, कैसी जबान बोल रहे हो, किसका कलमा पढ़ रहे हो, किसका पैगाम लेकर आए हो, किसकी जबान तुम बोल रहे हो। उस दीवाने ने कहा था अरब की धरती से आया हूँ, मदीने की धरती से आया हूँ, रसूलुल्लाह के गांव से आया हूँ, गुम्बद खजरा के छांव से आया हूँ, नबी की जवार से आया हूँ, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरिश्तादा बनकर आया हूँ, नबी का दीवाना बनकर आया हूँ। कहा क्या करने आए हो, कहा नबी का दीन लेकर आया हूँ। कहा क्या करने आए हो, कहा तेरे सीने से कुफ्र की ग़लाज़तें निकालने के लिए आया हूँ। कहा क्या करने आए हो, कहा तेरे पैरों में कुरान पाक के कानून की बेड़ियां पहनाने आया हूँ। लोगों ने पूछा था क्या करने आए हो, कहा तेरे हाथों में रसूलुल्लाह के निजाम की हथकड़ियां पहनाने आया हूँ। लोगों ने पूछा था क्या करने आए हो, कहा कुफ्र की दहलीज से हटाकर तौहीद की दहलीज पर झुकाने के लिए आया हूँ। खाकाने चीन ने कहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। खाकाने चीन ने कहा तुझे मालूम नहीं है ये कन्फ्यूशस की धरती है, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम जानते नहीं हो हम बुद्ध मत के मत वाले हैं। यहाँ कोई नया दीन नहीं चलेगा, यहाँ कोई नई शरीयत नहीं चलेगी, यहाँ कोई नया निज़ाम नहीं चलेगा। ए खाकाने चीन पकड़ो इस मुसलमान को, कैद की तन्हाइयों में डाल दो। कैद की तन्हाइयों मुसलमान को डाल दिया गया, अकेला गया था, तन्हा गया था, जेल के सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। ये जनाब 4 साल तक
कैद की तन्हाइयों में उसे रहना पड़ा। लेकिन 4 साल के बाद जब उसका बेल हुआ तो तन्हा जेल से नहीं निकला था, उसके साथ 5000 कैदी मेरे नबी के कलमा पढ़ते बाहर निकले थे, मेरे नबी के नाम का नारा लगाते बाहर निकले थे। हजरात, ये मुसलमान था, ये कैदी भी बन के गया है तो नबी का दीन लेकर गया है, मजदूर बन के गया है तो नबी का दीन लेकर गया है। हजरात, कहना ये चाहूंगा कि लोगों जरा देख लिया जाए, यही मुसलमानों का काफिला चला था, रोम की धरती पे पहुंचा था। ये रोम की धरती है जहां के लोग अपने आप को शिक्षित कहते थे, अपने आप को एजुकेटेड कहते थे, जहां अपने आप को तालीम याफ्ता कहा करते थे, वो दुनिया को जाहिल कहा करते थे, वो दुनिया वालों को हकीर निगाहों से देखा करते थे। हजरात, ये रोम वालों की धरती है। इस रोम की धरती ने, हाल ही यूनान की धरती ने, जहां बुकरात पैदा किया था, जिसने सुकरात पैदा किया था, जिसने बड़े बड़े फलसफी पैदा किए थे, बड़े बड़े मंतकी पैदा किए थे। हजरात, ये धरती है जहां पे मुसलमान गया था। मैं बताना चाहूंगा कि ये मुसलमान अरब की धरती से निकला था, सहराई धरती से निकला था, कंक्रीट धरती से निकला था, रेतीली जमीन से निकला था, पथरीली जमीन से निकला था। जब नखतों में गया था, नखतों की वादी में गया था, तो वहां के माहौल में गुम हो जाना चाहिए था, वहां के माहौल में घुल मिल जाना चाहिए था। हाल ये होता नजर आया, यूनान के बेहयाइयां उसे आवाज देती रही, यूनान के जनाब नजारे उसे आवाज देते रहे। लेकिन मुसलमानों ने कहा, हमसे सौदा करने वाले नहीं, हम पैगंबर की बारगाह से आए हैं, हम नबी के दीवाने हैं, हम तुम्हारे मालो मता पर बिकने वाले नहीं, हम बाजारे मुस्तफा में बिक चुके हैं, हम मदीने वाले के दरबार में बिक चुके हैं। हमारी निगाहें तुम्हारे पैसों और तुम्हारे हुस्न का सौदा नहीं कर सकती है, इसलिए कि रसूल पाक के हाथों पर हम बिक चुके हैं। हम सौदा करने वाले, सौदा होने वाले, हम बिकने वाले नहीं हैं, हम मुस्तफा बाजार में बिके हुए हैं। हजरात, कहना ये चाहूंगा कि वो रोम की धरती पर हाल ये होता, मुसलमान इस्लाम फैलाता नजर आया। मैं बताना ये चाहूंगा, उसी रोम की धरती पर देखिएगा, हिरकल बादशाह है, उसने एक मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करने के बाद से कहा था कि मुसलमान तूने क्या पहन रखा है, तेरे बदन पर जो कपड़े हैं इसमें हजारों पैबंद लगे हुए हैं, तेरे बदन पर गोश्त नजर भी नहीं आता है, तू तो हड्डी का ढांचा मालूम हो रहा है, तू तो सही से बोल भी नहीं पा रहा है, तेरे पैगंबर तुझको क्या दिया है, आ मेरे दीन को कबूल कर ले, आ ईसाइयत को कबूल कर ले, आ हमारे मजहब को कबूल कर ले, आ क्रिश्चियनियत में तू शामिल हो जा, आ हमारा कलमा पढ़ ले, आ हमारे पैगंबर का तू कलमा पढ़ ले। मुसलमान था, सर उठाता है और कहता है, बता अगर तेरे दीन और धर्म को मैंने कबूल कर लिया क्या तू देगा? कहा कि देख, हमारी हुकूमत बहुत बड़ी है, मैं अपनी हुकूमत का एक सूबा तेरे हवाले कर दूंगा, एक टुकड़ा तेरे हवाले कर दूंगा। कहा और क्या देगा? कहा दौलत का अंबार तेरे चरणों में लगा दूंगा। कहा और क्या देगा? कहा कि अपनी हुकूमत के सबसे हसीन लड़की से तेरा निकाह कर दूंगा। मुसलमान था, उसने कहा था कान खोल के सुन ले, अपनी हुकूमत का एक टुकड़ा नहीं, अगर पूरी हुकूमत हमारे हवाले कर दे और सिर्फ इतना कह दे कि मुअज्जिन जो अजान देगा और अजान में जो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहेगा, मैं उस कलमे को न सुन करके बल्कि तेरी हुकूमत ले लूं, ऐसी हुकूमत को ठोकरों में उड़ा दूंगा, मगर नबी के नाम को अपने दिल से जुदा नहीं कर सकता। ये जनाब वाला कहा गया, जेल के सलाखों के पीछे डालो इसे, इसका सारा नशा हिरन हो जाएगा, इस्लाम का सारा नशा उतर जाएगा। उसे कैद के तन्हाइयों में डाल दिया गया, 40 दिन तक रखा गया था, उसे खाना पीना नहीं दिया जा रहा था। ये जनाब वाला नतीजा ये हुआ कि 40 दिन के बाद उसको बुलाया जाता है, हिरकल के दरबार में खड़ा कर दिया जाता है और उसके सामने ये जनाब खिंजीर का गोश्त और क्या कहते हैं शराब रख दी जाती है और कहा जाता है, मुसलमान एक काम कर, तुझे भूख लगी होगी, तुझे प्यास लगी होगी, देख ये खिंजीर का गोश्त है, ये शराब है, तेरे मजहब ने रुख्सत दिया है कि जब इस्तरार का आलम आ जाए तो हराम चीजें भी हलाल हो जाती हैं, इतनी मिकदार में खाई जा सकती हैं जितने में जान बच सके। इस वक्त ये खिंजीर का गोश्त और शराब तेरे लिए हलाल हो गई है, खा ले और अपनी जान बचा ले। मुसलमान था, तागूत की आंखों में आंखें डाल कर मुस्कुराता है और कहता है, जालिम अगर इस रास्ते का मैं अकेला मुसाफिर होता तो खा भी सकता था, लेकिन मुझ जैसे करोड़ों इंसान इस रास्ते के मुसाफिर हैं, खा लूंगा, तेरे किब्र को तकवीयत मिल जाएगी, खा लूंगा, तेरी हुकूमत को तकवीयत मिल जाएगी, तस्कीन मिल जाएगी। अरे कान खोल के सुन ले, फांसी के फंदे को चूमना गवारा है, मगर मुस्तफा के कानून को तोड़ना गवारा नहीं है। हज़रात, मैं कहना
कहना ये चाहूंगा ये रूम का बादशाह था, इस मुसलमान के साथ ये बर्ताव किया था, लेकिन वो मुसलमान था। अब्दुल्ला बिन रवाहा तारीख उनका नाम बताती है। मैं बताना ये चाहूंगा कि ये लोगों, ये दुनिया का सफर करने वाला मुसलमान, ये दुनिया के खित्ते खित्ते में गया था, नबी का दीन लेकर गया था, नबी की शरीयत लेकर गया था, नबी के निजाम लेकर गया है। आज दुनिया के गोशे गोशे में जो इस्लाम नजर आ रहा है, नबी का कलमा जो नजर आ रहा है, पैगंबर का फरमान नजर आ रहा है, खुदा का कुरान जो नजर आ रहा है, हजरात कहना चाहूंगा घर में बैठे बैठे नहीं मिला। नबी ने दारुल रसन को चूमा है, फांसी के फंदे को चूमा है, अपने आप को जनाब घर से अलग किया है, वतन से अलग किया है, अपने बेगानों से अलग किया है, तब जाके दीन यहाँ तक पहुंचा है, तब जाके शरीयत यहाँ तक पहुंची है। हजरात मैं कहना ये चाहूंगा कि जनाब मुसलमान सफर करता हुआ ईरान की धरती पर आया था। ये भी फूलों की जमीन थी, ये भी बागात की जमीन थी, ये फलों की जमीन थी, ये नकहतों की जमीन थी। ये जनाब वाला हाल ये होता नजर आया कि मुसलमान ईरान की धरती पर आया था। यहाँ तो ये जनाब बोला शोले सूर्य की पूजा की जा रही थी, वहाँ के तो शोले बुझते ही नहीं थे। हाल ये था कि जनाब वाला इसी धरती पर मुसलमान पहुंचा था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि जनाब वाला वहाँ के माहौल से मुसलमान मुतासिर नहीं हुआ था, अपना माहौल देता हुआ नजर आया, शरीयत को गालिब करता हुआ नजर आया। नतीजा ये हुआ कि 4 सदी का सदी अभी खत्म नहीं हुई थी कि पूरे ईरान को अपने कदमों में झुका लिया था। अब पूरे ईरान को इस्लाम का कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया था। कहना चाहूंगा ये मुसलमान था, ये चलता हुआ हिंदुस्तान की धरती पर पहुंचा था। हिंदुस्तान की धरती का तो यह हाल था कि 35 करोड़ खुदाओं से सजा दिया गया था। हाल यह था कि हर चीज यहाँ का सजदा मांगती नजर आ रही थी, हर चीज यहाँ के बंदगी मांगती हुई नजर आ रही थी। इसी हिंदुस्तान की धरती पर ये मुसलमानों का काफिला आया था। हजरात मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों का काफिला आया था तो यहाँ के हर चीज का सजदा किया जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि मुसलमान यहाँ पे आया तो गंगा जमन का सजदा न किया था, बल्कि गंगा के पानी से वजू करके अपने रब का सजदा किया था। तो यही डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ए आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, ए आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको कि उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कहना ये चाहूंगा हिंदुस्तान की धरती पर मुसलमान आया था। इस्लाम ऐसे ही नहीं आया है, ये जनाब बोला बड़ी कठिनाइयों के बाद इस्लाम हम तक आया है। नतीजा ये है कि लोगों ने कारनामा अंजाम दिया, उसके बाद से इनकलाब आ गया जब हिंद का वाली बनकर ख्वाजा गरीब नवाज आ रहे हैं। ये जनाब बोला हिंद के राजा बनकर जब गरीब नवाज आ रहे हैं तब तो नक्शा ही बदलता नजर आ रहा है। वरना हुकूमत करने के लिए बहुत सारे यहाँ बादशाह आए, बहुत सारे राजा और महाराजा यहाँ पर आए हैं। ये जनाब अकबर भी यहाँ आया है, बाबर भी यहाँ आया है, हुमायूं भी आया है, शाहजहां भी आया है, न जाने कैसे कैसे लोग आए हैं, शेरशाह सूरी भी आया है, न जाने कितने लोगों ने यहाँ पे हुकूमत की है। लेकिन क्या दिया मुसलमानों को? ये जनाब बोला छुरी फूंक फूंक कर देते रहे, ले जाओ साल भर तक तुम इसी से ज़बह करते रहना। एक यूनिवर्सिटी नहीं दे सके, एक दरसगाह नहीं दे सके, एक खानकाह नहीं दे सके, एक मदरसा नहीं दे सके, एक स्कूल नहीं दे सके, एक कॉलेज नहीं दे सके। इन लोगों ने क्या दिया? हाँ दिया तो है, लाल किला इन लोगों ने दिया है, ताजमहल इन लोगों ने दिया है, कुतुब मीनार इन लोगों ने दिया है, सालार बाग इन लोगों ने दिया है, बड़ी बड़ी इमारतें इन लोगों ने दी है। पूछे इन राजाओं महाराजाओं से, कंटिन्यू 600 साल तूने हुकूमत की है, यूं ले लिया जाए तो 800 साल तक तूने हुकूमत किया है, लेकिन बताओ हिंदुस्तान वालों को तूने क्या दिया? सारे राजा और महाराजा ये कहते नजर आएंगे हमने दिया नहीं है। लाल किला हम ही ने दिया है, ताजमहल तो हम ही ने दिया है, सालार बाग तो हम ही ने दिया है, कुतुब मीनार तो हम ही ने दिया है, फतेहपुर का किला हम ही ने दिया है, ये सारी इमारतें तो हमने दी हैं। कहो ठीक है, इन इमारतों को तूने दिया है, ताजमहल लाल किला तूने दिया है, लेकिन बताओ इस्लाम किसने दिया है? ईमान किसने दिया है? और कुरान किसने दिया है? नबी का पता किसने दिया है? खुदा का पता किसने दिया है? आंखों में नबी का जमाल किसने बसाया है? लबों पर नबी का नगमा किसने सजाया है? दिलों में खुदा की याद किसने बसाया है? पैरों को सिरात मुस्तकीम किसने दिया है? बताओ हमें नबी से किसने मिलाया है? हमारे दिलों में नबी के इस्लाम की जोत किसने जलाया है? बताओ ये सारी की चीजें किसने दिया है? तो सारे राजा और सारे महाराजा ये कहते नजर आएंगे, हम इमारत देने के लिए आए थे दे गए, हम लाल किला देने आए थे दे गए, हम ताजमहल देने आए थे दे गए, हम कुतुब मीनार देने आए थे दे गए। ए लोगों ये निशानियां देने के लिए हम आए थे, लेकिन इस्लाम देने के लिए मोइनुद्दीन आया था, ख्वाजा अजमेरी आया था,
बख्तियार काकी आया था, महबूब इलाही निजामुद्दीन आया था, मखदूम सिमनानी आए थे, सैयद सराय मसूद गाजी आए थे। इन्हीं लोगों ने इस्लाम दिया है। मैं कहना चाहूंगा हुकूमत करने के लिए अरे बाबर ज़हीरुद्दीन आया था और इस्लाम फैलाने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन आया था। उस ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की धरती पर उनके हिंदुस्तान में हम लोग रहा करते हैं, इसलिए उनका हम गुन गाया करते हैं। वरना छठी रजब अभी गुजरी है, आपने देखा कि सारा हिंदुस्तान उनकी बारगाह में अकीदतों का नजराना पेश कर रहा था। सब उनकी बारगाह में पहुंचे हुए थे और अकीदत का नजराना पेश कर रहे थे। जो नहीं पहुंचा था वो अपने अपने घर से पुकारता हुआ नजर आ रहा था। ये जनाब जो नहीं पहुंचा था वो अपने अपने मुल्क से पुकारता हुआ नजर आ रहा था। अकल हैरान रह जाया करती है कि अजमेर की धरती पर ये 60 लाख, ये 70 लाख, ये 1 करोड़ आदमी कहां से चले आया करते हैं। आसमान लोगों के प्रसाद कर देता है, ये जमीन दफीना के तौर पे इन लोगों को उगल दिया करती है। इतने लोग समा कैसे जाया करते हैं अजमेर की धरती पर। हाल ये होता नजर आता है कि जनाब वाला वहां देखने को मिला करता है कि जो अजमेर के जज में आस्थाने पे होता है, जो ख्वाजा अजमेरी की चौखट पे होता है, वो वहां से आवाज देता है, ए ख्वाजा मेरी फरियाद सुन ले, ए ख्वाजा मेरी फरियाद सुन ले, ए ख्वाजा मेरी फरियाद सुन ले। जो शाहजहानी मस्जिद में होता है वो वहां से आवाज देता है, जो अकबरी मस्जिद में होता है वो वहां से आवाज देता है, जो अपने लॉज में होता है वो वहां से आवाज देता है, जो अजमेर गलियों में होता है वो वहां से आवाज देता है, जो तारागढ़ पहाड़ पे होता है वो वहां से आवाज देता है, जो आना सागर पे होता है वो वहां से आवाज देता है, जो अजमेर स्टेशन पे होता है वो वहां से आवाज देता है। हज़रात कहना चाहूंगा लाखों आदमी एक वक्त में ख्वाजा अजमेरी को आवाज दे रहे हैं और हमारा अकीदा है कि धौले गुंबद में आराम करने वाला ख्वाजा सबकी आवाज को बराबर सुन रहा है। और यहीं तक नहीं, अरे जो अजमेर पहुंचता है वहां से आवाज देता है और जो नहीं पहुंचता है वो दुनिया के गोशे गोशे से आवाज देता है। और हमारा अकीदा है कि हमारा ख्वाजा सबकी आवाज को बराबर करता है। हज़रात ये ख्वाजा अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला का देन है कि हिंदुस्तान की धरती पर इस्लाम नजर आ रहा है, हमारे घरों में कुरान नजर आ रहा है, हमारे चेहरे पर दाढ़ी नजर आ रही है, सरों पर टोपियां नजर आ रही हैं, मस्जिदें हमारी नजर आ रही हैं, पेशानी में सजदे के वक़ार नजर आ रहा है। आज 800 साल पहले ख्वाजा अजमेरी हिंदुस्तान की धरती पर आए तो 30 करोड़ की तादाद हम हैं। हज़रात 30 करोड़ की आबादी हमारी नजर आ रही है। नबी ने और करम फरमा दिया होता और 2-4 गरीब नवाज और दे दिया होता तो हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल गया होता। वक्त हमारा तमाम हुआ, फिर इंशाअल्लाह मौका मिलेगा, गुफ्तगू होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।